जब रजिस्ट्रार ऑफिस से अचानक डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने का नोटिस उसके पास पहुंचा, तभी उस सीईओ के दिल में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। जैसे ही उसने हॉस्पिटल का वार्ड खाली देखा, वो पूरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और ससुर के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि वे कुछ घंटे पहले ही डिस्चार्ज हो चुके हैं और डिस्चार्ज फॉर्म्स पर साइन उसी के थे। तभी उसे याद आया कि कुछ दिन पहले जिन फाइलों पर उसने बिना पढ़े साइन कर दिए थे, उन्हीं में उसकी पत्नी द्वारा साइन किया गया डिवोर्स एग्रीमेंट और हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स भी शामिल थे। उसने जब पत्नी को कॉल और मैसेज करने की कोशिश की तो पता चला कि वो उसे हर जगह से ब्लॉक कर चुकी है। उसे लगा शायद वो गुस्से में मायके चली गई होगी। वो तुरंत गाड़ी लेकर घर पहुंचा, लेकिन वहां अजीब सा सन्नाटा था। पत्नी से जुड़ी हर एक चीज गायब थी। दीवार पर लगी वेडिंग फोटो तक टूटी हुई पड़ी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि जो औरत कभी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, वो अब उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। जब उसे पत्नी का पसंदीदा नेकलेस भी नहीं मिला तो उसका यकीन और गहरा हो गया कि इस बार वो सच में चली गई है। यही वही औरत थी जो कभी उसकी जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी और जिसके लिए वो पागलपन की हद तक प्यार करने लगा था। 3 महीने की लगातार कोशिशों के बाद उसने उसका दिल जीता था, लेकिन शादी के बाद उसने कभी उसकी अहमियत नहीं समझी। वो खुलेआम अफेयर्स रखने लगा और फिर भी झूठी कस्में खाकर कहता रहा कि उसका सच्चा प्यार सिर्फ उसकी पत्नी है। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी पत्नी उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। इन 7 सालों में पत्नी के पिता गंभीर हार्ट डिजीज से जूझ रहे थे और उनकी जिंदगी महंगी मेडिकल मशीनों पर टिकी हुई थी। सारे इलाज का खर्च सीईओ ही उठाता था। इसी वजह से जब भी पत्नी उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करती, वो इलाज बंद करने की धमकी देता। पति की सच्चाई जानकर पत्नी उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन पिता की जान के डर से वो उसके कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पाई। इसी दौरान वो अनजाने में प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन हॉस्पिटल से कॉल आया कि उसके पिता के लिए मैचिंग हार्ट डोनर मिल गया है। पत्नी खुशी से रो पड़ी, लेकिन सीईओ ने ऑपरेशन रुकवा दिया और कहा कि वो हार्ट उसकी गर्लफ्रेंड को दिया जाएगा। उसने जबरदस्ती कागजों पर साइन करवाने की कोशिश की और मना करने पर पिता की लाइफ सपोर्ट हटाने की धमकी दी। हद तब पार हो गई जब उसने गार्ड्स को ऑर्डर देकर पिता की ऑक्सीजन तक निकलवा दी। मजबूर होकर पत्नी ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। घर लौटते ही उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट से कॉल आया कि उसके पिता के लिए आर्टिफिशियल हार्ट अप्रूव हो चुका है। अब उसे सीईओ पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी और वो उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहती थी, लेकिन सीईओ ने उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल भेज दिया ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड की देखभाल करे। वार्ड में पहुंचते ही गर्लफ्रेंड ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और बताया कि उसे हार्ट की कोई जरूरत ही नहीं थी, उसने तो हार्ट फेंक दिया है। ये सुनते ही पत्नी का सब्र टूट गया और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। उसी वक्त सीईओ वहां आ गया और बिना सच्चाई जाने पत्नी को सजा देने लगा। जब पत्नी ने सीसीटीवी फुटेज देखने की बात कही तो गर्लफ्रेंड घबरा गई, लेकिन सीईओ ने पत्नी को घुटनों पर बैठने का हुक्म दिया। इनकार करने पर गार्ड्स ने उसे जमीन पर गिरा दिया और सीईओ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही गार्ड्स ने पत्नी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वो लगातार चिल्लाती रही कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। वार्ड से बाहर निकलते वक्त सीईओ को दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही देर बाद उसे खबर मिली कि वार्ड में एक प्रेग्नेंट महिला की हालत गंभीर है और भारी ब्लीडिंग हो रही है। वो घबराकर अंदर दौड़ा तो वहां सिर्फ उसकी पत्नी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पड़ी थी। उसे नहीं पता था कि उस वक्त उसकी पत्नी ठंडे ऑपरेशन थिएटर में थी और उनका अनबॉर्न बच्चा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। लेकिन वो आदमी अब भी इस सच्चाई से अनजान था और चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर अपनी पत्नी से मिलने चला आया।